प्रदीप आनंद जी बुलाइएगा। बोलिए साहब, त्रिमंत्र। हाँ जी। यस। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव्व पावपनाशनो, सव्व पावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू गंगाधर जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके गंगाधरन, जी here's the choice of first question. ओणदारी के बराबर दूसरा कोई तप नहीं है। Perfect. बराबर। उसका थोड़ा समझाएंगे। दादा भगवान ने बताया कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी खाए बिना फास्ट कर सकता है, लेकिन जब वो खाने को बैठता है उसी समय उनको नियम से खाना वो बहुत मुश्किल होता है। और वितराग भगवंतों ने बताया, इसमें कृपाणुदेव और दादा भगवान ने उणोदरी तप के लिए बहुत उन पर थोड़ा जोर दिया है कि उणोदरी तप करने से हमारी तंदुरुस्ती अच्छी रहती है और मेन तो जागृति रहती है। और जागृति रहेगी तो हम हमारा आत्मा का पुरुषार्थ कर सकते हैं, कुछ अच्छे काम धर्म के कर सकते हैं। लेकिन जो खाना ज्यादा खाया तो वो पेट में फिर दारू हो जाता है और इससे हमें नींद आती है, फिर बाद में हमारा काम नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने बताया कि मनुष्य जीवन में जो हमें अगर ऐसा अच्छा मार्ग मिल गया है, मोक्ष मार्ग मिला है, तो हमें उणोदरी तप रखना चाहिए। उनकी बात समझना चाहिए कि उणोदरी से क्या क्या फायदा है। मेन तो हमारी जागृति, तंदुरुस्ती और शुद्ध उपयोग में वो बहुत काम आता है। इसीलिए हमें ये उणोदरी व्रत करना बहुत आवश्यक है, जो हो सके तो। बराबर। बाकी जो लोग संसार के लिए जीना है, उनको मौज शौक करना है या ज्यादा लेबर करना है, मजदूरी करना है, काम करना है, तो उनको तो खाना खाना ही पड़ेगा। और जब वो खाना खाएगा तो फिर उनको थोड़ा नींद आएगा तो उनको आराम मिलेगा। और अभी हम सभी महात्माओं के लिए ये उणोदरी तप बहुत जरूरी है। मतलब उणोदरी तप मतलब फास्टिंग। मतलब दादा भगवान ने बताया कि उसकी कैसे बिगिनिंग होती है। तो बोला कि समझो आप 4 रोटी खाते हो और थोड़ा चावल सब्जी खाते हो, तो आप थोड़ा 1 रोटी कम करो, फिर 7-10 दिन के बाद फिर 1 रोटी कम करो। ऐसे धीरे 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 अपने को फूड को कम करते जाना चाहिए। और आधा जो स्टमक है उसमें फूड होना चाहिए और 25% उसमें हवा होनी चाहिए और 25% में पानी होना चाहिए। ऐसा मेजरमेंट है जी। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? तो उणोदरी व्रत, उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें तली हुई चीज कम खानी चाहिए। जितना हमें आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो
वो पौष्टिक आहार खाना चाहिए, फिर तली हुई चीज कम खाना चाहिए, फिर स्वीट कम खानी चाहिए, जिससे हमारे शरीर में जितनी कैलोरी की जरूरत है वो सब कैलोरी यूज हो जावे और हम जागृत अवस्था में रह सके। बराबर और जब जागृति होगी तो हम हमारा पुरुषार्थ कर सकेंगे। बराबर अगर जो जागृति नहीं है तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो पुरुष होने का क्या मतलब? जो हम शुद्धात्मा पद में प्राप्त किया, हम रियल में पुरुष हुए। वो बाहर का जो पुरुष और स्त्री का पैकिंग है वो तो रिलेटिव व्यू पॉइंट है, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद रियल में हम पुरुष हुए कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूं। तो हमारे स्वरूप में हम रहेंगे कैसे? और हम स्वरूप में रहेंगे, शुद्ध उपयोग में रहेंगे तो हमारा जो ज्ञाता दृष्टा पद है वो हमारा मन वचन काया की जो अवस्था है, अंतस्करण की अवस्था है, हमारी वाणी है, वो सब हम उनको हमारे ज्ञान में हम देख सकेंगे। तो हमारा अलगपन का अनुभव होगा, शुद्धिकरण प्रोसेस होगा, ज्ञानी की कृपा बढ़ती रहेगी और हमारा केवल ज्ञान के अंश खुले होते जाएंगे। जी तो ये ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने जो चीज बताई है वो चीज के पीछे कोई उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि जो मैं बोलता हूँ वो करो। उन्हें हमेशा ऐसा ही बताया। मैं सत्संग में जितनी बार मैंने सुना है दादा इतना ही कहते थे, ये बात समझो। बराबर जितनी चीज हमें समझ में आएगी इतनी चीज हमारे आचरण में मतलब वर्तन में आएगी। बराबर देखो इसीलिए ये पूरा विज्ञान हम सभी महात्माओं को दादा को प्रार्थना कर करके उनके अंतर आशय से हमें समझ में आवे वो हमें नक्की करना चाहिए। इसीलिए कृपालु देव की एक बात थी, दादा भगवान ने एक दो बार दोहराया था, वो मैं आपको बताता हूँ। समझ पीछे सब सरल है, समझ पीछे सब सरल है, बिना समझ मुश्किल। ये मुश्किल ही क्या कहूँ। ऐसे वसी वहां श्रीमद राजचंद्र जी कृपालु देव फिर वहां अटक गए, क्योंकि उनके समय में उन्होंने ऐसे वो अपने छोटे गांव में कभी वो ऐसे हाथ रख के देखते हैं ना, तो दादा भगवान ऐसी एक्टिंग करके बताते थे कि कृपालु देव ने ऐसे हाथ रख के दूर दूर तक देखा लेकिन बोला कोई मिलता नहीं है। मतलब इंसान नहीं थे ऐसा नहीं, लेकिन किसी को खुद का स्वरूप जानने की, किसी को इस संसार से दुख से मुक्त होने की भावना होती होगी कि नहीं, वो एक बड़ी समस्या है। आप समझे ना? तो दादा भगवान के पास भी शुरू शुरू में 2-5 आते थे महात्मा, ऐसे करते करते अपना इतना बड़ा ग्रुप हो गया, महात्माओं का इतना समूह हो गया। लेकिन आयुष कम है, हमारे कर्म के गठरिया कॉम्प्रेस कर करके दादा बोलते थे भरे हुआ माल है, हमें जागृत रहना जरूरी है। जितना हो सके इतना जागृति होगी तो पुरुषार्थ होगा। इसीलिए हमें खूब उन्नोदि व्रत में थोड़ा निश्चय करना चाहिए, फिर नहीं हो सके तो फिर कोई टेंशन नहीं लेने का है। लेकिन दादा ने जो बात बताई है वो जब समझ में आवे, सुनने में आवे, तो उसी समय हमें प्रार्थना करना जरूरी है कि हे दादा भगवान, आपने बताया है कि उन्होंने तप करना चाहिए तो मुझे शक्ति दो, मुझे इस रास्ते पे चलना है। बस इतना नक्की तो करना चाहिए, इतनी प्रार्थना करनी चाहिए, वो हमारा फर्ज है। फिर बाकी का काम जो है वो कुदरत करेगी। जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा बताना नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन दादा की कृपा की बात बताता हूँ। जब भी दादा भगवान के पास में बैठता था और दादा की कोई कोई बात ऐसे निकलती थी तो आज तक मुझे काफी चीज समझ में नहीं आई है। मैं आपको सच बता दूं, मुझे सुनने में अच्छी लगती थी और दादा को देखने के लिए दादा मुझे बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन जब उनकी बात कुछ सुनने में आवे तो अंदर तुरंत ऐसा, अंदर से कुदरती उनकी कृपा से ऐसा हो जाता था कि बस दादा मुझे ऐसा ही करना है, मुझे शक्ति दो। आप समझे ना? जैसे ब्रह्मचर्य की बात हो, कोई ज्ञान की बात हो। जैसे एक समय में दादा भगवान ने मुझे, हम सब सत्संग में बताया था कि एक राजा था, तो उन्होंने ऐसा फरमान कर दिया, करीब करीब 90 से 100 साधु थे, तो उन्होंने, राजा ने बोला कि अगर आप जो ये
आत्मधर्म की जो आप छोड़ नहीं दोगे तो मैं आपको आटे की तरह मैं आपको चक्की में पीस दूंगा। तो वो सभी साधुओं ने वो चक्की में पीस गए। तो जब दादा के मुंह से मैंने ये बात सुना, उसी समय मैं आपको बताता हूँ अंदर हो गया कि दादा के लिए और एक ज्ञान के लिए अभी मेरे को पीस जाना पड़े ने तो अभी मैं तैयार हूँ। बराबर। तो दादा की हर चीज में हमें कुछ करतापना के जाने का नहीं है। हमें दादा की बात सुन सुन के जो चीज हमें अंतर में कुछ अच्छी लगे और लगे कि ये मेरे काम की चीज है, तो उसी समय हम दादा को प्रार्थना करके निश्चय कर सकते हैं, शक्ति मांग सकते हैं। इतना हमारा काम है, ऐसा मेरी समझ में आता है। हमको भी ब्लेसिंग चाहिए आपका, आप सब किसका? आपका पुत्र का ब्लेसिंग चाहिए देखो हमको। हमको भी रहने का है बस। देखो, आप लोग जो हमारा रिस्पेक्ट करते हो, हमारे पर श्रद्धा आती हो, दादा भगवान का कारण है, दादा भगवान की कृपा है। लेकिन मैं सबको निवेदन करता हूँ कि जब तक दादा भगवान मोक्ष में नहीं गए हैं, अभी इस ब्रह्मांड में हाजिर है, ये कौन से रूप में है वो मुझे मत पूछो। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें अभी दादा ने जो बताया है, दादा ने जो कहा है, वही रास्ते पे मुझे चलना है। वो दादा को आप प्रार्थना करो, आपका काम आसान हो जाएगा, आपकी और मेरी सब दोनों की सेफ्टी रहेगी। अगर जो मेरे अंदर डिस्चार्ज कसाय खड़े हो गए और अगर मैं कच्चा पड़ जाऊंगा तो मैं भी गिरूंगा और आप भी गिरोगे। तो ये गिरने का मार्ग नहीं, हम अनंत अवतार से गिरते आए हैं। अभी दादा ने बहुत कृपा करके हमको उठाया है, तो हम सब दादा की अक्रम लिप में बैठ जावे, हाथ पग बाहर मत निकालना है। लेकिन सिर्फ ओनली मेरे हृदय में से एक ही आवाज आती है कि सिर्फ दादा ही दादा है। इसीलिए मैं आपको फिर एक पद दोहराता हूँ, एक लिटी का, या अल्लाह परवरदिगार जे करुणा धाम છે જેનું કોઈ નથી એના દાદા ભગવાન છે જેનું કોઈ નહોતું એના દાદા भगवान छे। आपने कुछ सुना? We felt दादा here. हमारे सबके लिए और आने वाले दिनों में भी 80,000 साल तक कोई ऐसा अवतार होने वाला नहीं है। जब मैं महाबलेश्वर, दीपक आनंद जी को पता है, मैं महाबलेश्वर दादा भगवान के साथ गया था, तो एक होटल के अंदर दादा ने सत्संग किया। होटल के चौगान में सब हम बाहर बैठे थे। उसी समय किसी ने सवाल पूछा तो दादा ने बताया, न भूतो न भविष्यति, ये लास्ट मतलब लास्ट उजाला है, आप अपना काम निकाल लो। और मैं सभी को निवेदन करता हूँ कि आप सभी माता जी, देवी देवता, कुल देवी, गुरु जी, सबका विनय करो। लेकिन जो अगर दादा के भगवान के प्रति जो श्रद्धा आई है तो उनको छोड़ो मत। उनके पास इतना ही बोलने की जरूरत है, दादा भगवान मेरा कल्याण करो। और मैं तो इससे आगे बताना चाहता हूँ, लेकिन ये बात सबको पसंद नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जो अगर आपकी जगह पे अगर कोई समझो कि जिन्हें दादा को नहीं देखा है, वो जो दादा की बात सुनने में आवे, तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि जब तक आपको मिलूंगा नहीं, आपके चरण में मेरा सर रखूंगा नहीं, तब तक मुझे मोक्ष के दरवाजे में जाना भी नहीं है। सिर्फ आपका थप्पा मुझे चाहिए, आपके दर्शन चाहिए, आपके चरण चाहिए, आपका जो हाथ है वो मेरे सर पे चाहिए, तभी मैं मोक्ष के दरवाजे में जाना चाहता हूँ। तब तक मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन
इतनी धीरज, इतनी स्थिरता रहना इस काल में मुश्किल है। इसीलिए मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरे साथ चलो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारा जितना हो सके, दादा की कृपा से हमें जो प्राप्त हुआ है, सभी महात्माओं को प्राप्त हुआ है, सबका लाभ लो, आप प्रोग्रेस करो, लेकिन दिल में दादा 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 भगवान ना असीम जय जयकार हो, वो रखो, काम हो जाएगा। वही है हमारे मन में हमेशा। एकदम बराबर। अभी दादाजी का दर्शन मिला हमको। जरूर मिलेगा। अभी मिला, अभी मिला हाँ, आपका सुन के। दादा भगवान ने बताया, जो मुझे याद करता है ना, उनके साथ हमेशा मैं हूं। लेकिन मुझे याद करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। सब इस दुनिया की सभी चीजें लोगों को पसंद आती है, लेकिन हम ये कोट लकी है। टोपी वाले चेहरे को किसको याद आएगा, किसको पसंद आएगा? ये काली टोपी, ये पुराना ड्रेस, और ऐसे ऐसे अपने वडील जैसे दिखते हैं, इसके कौन भगवान मानेगा? दादा उनके समय में बताते थे कि कोई चमत्कार करो तो दुनिया को सब पसंद आता है, लेकिन यहाँ चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ टोटली पुण्यानुबंधी, पुण्य से मिलते हैं और उनका काम होता है। हम काम निकालने के लिए आए हैं, नाम निकालने के लिए नहीं। आप समझे? बराबर। नाम और नाम की सभी माया हमने ज्ञानी पुरुष के चरण में रखना चाहिए, तभी काम निकल जाएगा। એટલે આપણે બધાએ नाम काढ़वा माटे जीवવાનું નથી, काम निकालने के लिए एक एक सांस और एक एक पल जो दादा की कृपा से चले वो मार्ग पे, तो हमारा धन्य हो जाएगा जीवन। बस इतनी ही बात समझने जैसा है। बहुत धन्यवाद। कोटि जय कोटि सच्चिदानंद। प्रणाम। कोटि जय कोटि ऐसे प्रणाम। और कुछ बताइए जी। जय सच्चिदानंद। सब कुछ मिल गया अभी। नहीं अभी ऐसा तो थोड़ी, ये तो दादा को रोज सुनते थे फिर भी प्यासे रहते थे, क्योंकि दादा की बात सुन के आनंद बहुत आता था। फिर भी आज जब बैठता हूँ तब याद आता है मुझे कि काफी काम निकालने का बाकी रह गया। तो कि काम कौन सा निकालने का? तो जो मुझे उनकी हाजिरी में जो मेरी गलतियां बताने की थी वो मैंने नहीं बताई, मेरी जो कमजोरियां थी उनके चरणों में रखने थी वो नहीं रखी। और आज मैं अकेला बैठ बैठ के दादा को चित्रपट के सामने और उनको याद कर करके सब बताता रहता हूँ। जो उनकी हाजिरी में मैं शुद्ध हो गया होता तो आज मेरी कम मेहनत हो गई होती, और मैं पूरे उनकी जो भावना थी वैसे मैं आत्म स्वरूप में हमेशा आनंद करते करते मैं जीता रहता था, लेकिन नहीं जी सकता हूँ। अभी बहुत सारे घने बादल आते जाते हैं, कर्मों के धक्के लगते हैं, शुद्धात्मा पद कभी कभी बिछड़ जाता है, फिर शुद्धात्मा में आता हूँ, आज्ञा की पुरुषार्थ करता हूँ आज्ञा के लिए, लेकिन फिर भी कच्चा पड़ जाता हूँ। इसीलिए मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि मुझे इस दुनिया में कुछ जानना नहीं है। जो जानने की चीज थी कि मैं शुद्धात्मा, वो मुझे दादा ने दे दिया है। अब ये मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी है कि दादा ने बताया मेरी आज्ञा वो मैं हूं, बस कोट टोपी वाले दादा भगवान के दर्शन हो गए, और दादा ने बताया कि 14 लोक का नाथ मेरी अंदर प्रकट हो गया है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, वो मेरी श्रद्धा में है। लेकिन आज्ञा स्वरूप दादा भगवान का दर्शन के लिए जे चक्षु प्रभु दर्शन करे ते आँख ने पण धन्य छे। अभी मेरी आंखें उस दर्शन के लिए तरस रही है कि आज्ञा स्वरूप दादा भगवान कैसे है। वो आज्ञा स्वरूप दादा के दर्शन जब हो जाएंगे मेरा, तब मैं मानूंगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन आज्ञा स्वरूप दादा के दर्शन के लिए अखिया प्यासी है,
और मैं शायद ऐसा भी मानता हूँ कि हम सभी की आंखें इसीलिए ही तरसती होगी कि दादा के दर्शन के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं जो बोलता हूँ वो मुझे विश्वास है कि हम सबकी यही भावना होगी। वही डेफिनेटली सेम। बहुत आनंद मिला आज। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे बढ़ते हैं। अशोक जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए जी। स्वामी जी, एक ये दिव्य देशना में आया था कि अपने मन वचन काया दूसरों के लिए खर्च करें, यही तप है, जप है, भक्ति है। तो ये दूसरों में क्या क्या आ जाता है? मतलब अपने परिवार वाले कौन कौन दूसरों में आ जाते हैं? मतलब ये पूछना चाहते हैं। दादा भगवान ने बताया कि ये मनुष्य जीवन मन वचन काया परोपकार के लिए होना, वो भावना पहले होनी चाहिए। जी सर। और ये सच्चे दिल से जब भावना होती है तो फिर दादा ने व्यवहार में बताया कि अगर आपके पास आपका शरीर अच्छा है तो कोई किसी को हेल्प करो। आपके पास अगर बुद्धि है तो किसी को अच्छे रास्ते पे उनको हेल्प करो। आपके पास थोड़ी लक्ष्मी है तो अच्छे रास्ते पे खर्च करो। आप समझे? अगर वजी स्पीच है, अगर अच्छा बोलना आता है तो वाणी से कपट मत करो, किसी को चीट मत करो, किसी को अच्छी सलाह दो जिससे वो उनका व्यवहार में भी अगर प्रगति हो। तो दादा भगवान ने बताया कि ये आम का पेड़ है, वो खुद की आम खुद नहीं खाता है और हमेशा जब आम आती है तो झुक जाता है। तो वैसे हम उसमें से कुछ सीखना चाहिए। तो वो लकड़ी भी देता है, छांव भी देता है, फ्रूट भी देता है। तो इसी तरह अगर कोई पत्थर मारता है फिर भी वो आम देता है। तो हमारी इतनी शक्ति कलयुग में शायद नहीं होगी, किसी की हो भी सकती है, हम मना भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मन वचन काया से किसी को बोझ रूप नहीं होना चाहिए। हमारा खुद का काम खुद हो सके तो करो, और समय हो, शक्ति हो तो किसी को हेल्प करो, किसी की सेवा करो। मेरा पूछना स्वामी जी ये था यहाँ कि दूसरों में कौन कौन आ जाते हैं? दूसरों में जो आता है वो परिवार में तो हमारी फर्ज है। हाँ। वो तो रिलेटिव संबंध है, इसीलिए तो हेल्प करना चाहिए। लेकिन अपने जो ब्लड रिलेशन के अलावा जी जितने दूसरे लोगों की सेवा करेंगे वो हमारे साथ आएगा। जी। क्योंकि ब्लड रिलेशन में जो करते हैं मोह और ममता के कारण करते हैं। बिल्कुल। अभी हमारे पास ज्ञान है तो हम फाइल का संभव से निकाल करना वो आज्ञा धर्म से कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम घर में भी जो हमारे जो सब ऋणानुबंध वाले हैं उनको बहुत हेल्प करनी चाहिए जी। क्योंकि वहां से हमारे पहले छूटना है। जी। छूटना कहाँ से है? हमें छुटकारा कहाँ से पाना है? घर से, जो नजदीक की 2-4 फाइल है। बिल्कुल। इसीलिए दादा ने बताया कि दादा भगवान की आपने जब पूछा तो मैं बताता हूँ। दादा जब छोटे थे तब उन्होंने यही भावना रखी थी कि जो मुझे मिलेगा उनको सुख होना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं बोला था मेरा रिलेटिव और मेरे गांव वाले और मेरे समाज वाले, मेरे नेबर, उन्हें जो मुझे मिलेगा उनको सुख होना चाहिए। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्रकट हो गए, दादा भगवान 360 डिग्री, तभी भी दादा भगवान ने देखा कि सभी माइनस मार्क वाले लोग हैं। तो ऋषभदेव भगवान से बात किया और फिर उन्होंने क्या बोला मालूम है? जो मुझे मिलेगा वही पात्र है ज्ञान के लिए, किसी की क्वालिफिकेशन देखना नहीं है। हे करुणा सागर हे तरण तारण प्रगट परमात्म
अमोने उगारो, अमोने उगारो। देखो, जो ज्ञान से पहले उनकी भावना थी, जो मुझे मिले उनको सुख होना चाहिए, वो भावना उनकी कंटिन्यूटी जो रही, वो 1958 की साल में 50 साल की उम्र में अंदर दादा भगवान प्रकट हो गए। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई है, मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख ना हो, और ऑब्लाइजिंग नेचर से रख के जीने का कितना बड़ा फायदा है। बहुत फायदा, बहुत। और सबसे बड़ा फायदा एक ही है कि दादा भगवान ने जो बताया, जो बोला, उनकी आज्ञा जैसे है वैसी, नॉर्मल व्यवहार में भी जो बताया है वो पालने का कोई नक्की करेगा तो भी वो दादा भगवान उनको परमानेंट सुख की अनुभूति करवाएगा। दादा भगवान बोलते हैं मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल। आज्ञा ही धर्म और आज्ञा ही तप। अच्छा स्वामी जी, एक क्वेश्चन और था बोलिए। कि ये जैसे अपन जो विधि करते हैं या फिर असीम जय जयकार करते हैं, आरती करते हैं, तो दादा भगवान का निधि ध्यान करें, क्या करें? हाँ, जो तो आपको लगे। देखो, विधि करते समय, आरती के समय हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई है कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूँ, तो उन्होंने उनके वो सभी महात्माओं को क्या करना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ, अपनी स्वरूप में रह करके उनको विधि फाइल नंबर 1 को बोलना चाहिए कि आप त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, नवकल्मो, चरण विधि बोलो और एक एक शब्द पढ़ पढ़ के बोलो। फिर वो दादा भगवान ने त्रिकाल नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वो हमें जो पढ़ता है वो प्रज्ञा शक्ति पड़ती है। इसीलिए हमारा चित्त शुद्धि का प्रयोग भी होता है। पहले तो दादा की आज्ञा का पालन होता है, और हमें उस पढ़ते पढ़ते जो विचार आते हैं तो उसी समय उनको ज्ञेय और ज्ञाता स्वभाव में रहते हैं तो उनको ज्ञेय देख सकते हैं, फिर उनको साथ व्यवहार करके फिर विधि में पढ़ सकते हैं। इसीलिए पूरा उपयोग के साथ आरती विधि जो दादा भगवान ने बताया है वो करना चाहिए। फिर अगर बीच में निधि ध्यान कुछ आवे तो अच्छा है, लेकिन मेरा तो यही पुरुषार्थ रहता है कि दादा ने बताया कि पढ़ पढ़ के बोलो, तो मैं वही करता रहता हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने एक ही चीज बार बार ऐसे जैसे पीसती है वो खल में ऐसा चटनी पीसते है, इसी तरह मैंने कर दिया है कि आपने जो बताया वही रास्ते पे चलना है, मुझे शक्ति दो, फिनिश। उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा, उसका कभी मैं सोचता नहीं हूँ। एक ही सोच और एक ही निश्चय। दादा ने बोला बस बोलते जाओ तो बोलता रहता हूँ, उन्होंने बोला उपयोग रखो तो उनके पास समझ के फिर गोठवनी करता हूँ। तो पढ़ पढ़ के आरती विधि, चरण विधि करने से सबसे ज्यादा फायदा है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये बताने वाले दादा भगवान है। फिर भी अगर मेरी बात से आपको थोड़ा और ज्यादा समाधान चाहिए तो दूसरे सभी आपका पुत्रों से आप पूछ लेना। अरे सर, मेरी आप कोई बात मानना मत। आपसे बात करने में तो आनंदित हो जाते हैं हम। नहीं, इसका कारण है मेरा कुछ है ही नहीं, पूरा सामान सब चीज उनका है, तो मैं कैसे ऑनरशिप बताऊं कि ये मैं मालिक हूँ। लेकिन फिर भी मैं इसीलिए बताता हूँ कि मेरी गलती हो सकती है। तो अगर आपको ज्यादा क्लियरेंस चाहिए तो दूसरे आपका पुत्रों से भी पूछना, हमें क्लियरिटी करना हमारा हक है। इसलिए इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। दादा भगवान की एक बात बताओ, दादा भगवान को ज्ञान होने से पहले दादा एक बड़े प्रवचनकार थे, उनके पास गए, फिर उनको सुना सब बातें, फिर दादा ने उनको पूछा, सब लोग चले गए, फिर दादा उनके बैठे रहे थे, फिर दादा ने उनको पूछा कि साहब आपके पास मैं कितने दिन तक बैठा रहूं?
मेरे क्रोध मान माया लोभ जाएंगे? तो उन्होंने बताया मेरा गया नहीं है। तो फिर दादा ने बोला 6 महीने तक बैठूंगा तो जाएगा। बोला मेरा गया ही नहीं है, तो आपका कैसा जाए? आप समझे ना? तो फिर दादा ने समझ गया। दादाजी ने क्या बोला कि अगर हमारे व्यवहार से उनको दुख होता है तो चश्मा या थोड़ी साल पहना के उनको देके निकल जाने का। लेकिन हमें पता चल गया कि इस दुकान में हमारा काम होने वाला नहीं है। इसी तरह मैं आपको बोल देता हूँ, बता देता हूँ कि मेरी बातों से समाधान नहीं हुए तो दूसरे आप तो पुत्रों से पूछ लेना, दूसरे महात्माओं से पूछ लेना, लेकिन आपका प्रोग्रेस होना चाहिए, बस वो मेरा भाव है। नहीं, समाधान हो गया हमारा। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस। जय सच्चिदानंद। गीता बेन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दादा ने लौकिक संयम और अलौकिक संयम को कैसे बताया था? अच्छा, जो लौकिक संयम महीना क्या होता है कि बाहर की जो हमारा व्यवहार होता है ना, वो सब कंट्रोल में होता है, मतलब नियंत्रण में होता है। जैसे कितना खाना, कितना बोलना, कैसे व्यवहार करना, आप समझे ना? जैसे कोई डिसाइड करते हैं कि भाई मेरे इतने समय तक काम करने का, किसी के साथ ज्यादा मगजमारी नहीं करने का, आने जाने का संयम रहता है, खाने पीने का रहता है, आप समझे ना? सब कोई कम बोलते हैं इस, और भगवान ने बताया जो संयम है वो अलौकिक संयम है। वो क्रोध मान माया लोभ का जो संयम है उनको संयम बताया। जहाँ क्रोध होने का समय आया और हमें अगर जागृति हो गई, अंदर जागृति खड़ी हो गई कि भाई ये तो प्रदीप भाई को गालियां दे रहा है, ये तो प्रदीप तेरा उदय है, ये तो व्यवस्थित करता है, वो तो शुद्धात्मा है और मैं शुद्धात्मा आपके साथ हूँ, तो वो तो अपने कर्मों से छुड़वा रहा है। ऐसी जो हमारी समझदारी जो जागृति रहती है, तो फिर क्रोध जो खड़ा होने का समय पर क्रोध नहीं किया, अगर मतलब खड़ा हो गया लेकिन उनको पोषण नहीं मिला, तो उनको संयम बोला जाता है। वैसे आज्ञा धर्म से जितने जितने हम जिएंगे तो हमारा संयम बढ़ता जाएगा। क्रोध मान माया लोभ का संयम उन्होंने भगवान ने संयम बताया, आप समझे? जो भगवान ने बताया वो संयम में आत्मिक जागृति है। क्या है वो? जागृति बिना संयम रहेगा ही नहीं। और जागृति जब तक ज्ञान नहीं है तो कैसे जागृत? ज्ञान महीना प्रकाश, हमारा हिताहित का भान रहेगा तो संयम के रास्ते पे चलेंगे। लेकिन हमारा हिताहित क्या है वो हमें जब पता नहीं चला, वो समझ में बराबर बैठेगा नहीं, तो हम कैसे संयम का पुरुषार्थ होगा? संयम की तो बहुत सारी अंतर की सिस्टम है ही। वो कम टू द नॉर्मलिटी, क्या बोला व्यवहार में, क्या बताया? कम टू द नॉर्मलिटी। ज्यादा खाना खा लिया, बहुत पसंद पकोड़े आए और ज्यादा खा लिए दबा दबा के, फिर डायरिया हो गया तो बोलेगा कि पकोड़ा बनाने वाले की गलती। फिर पूरा अंदर प्रेशर और नींद नहीं आई और दूसरा एसिडिटी हो गई, मिर्ची ज्यादा खा ली, भी बोले यार मुझे एसिडिटी हो गई। कम टू द नॉर्मलिटी। सभी चीजों में जागृति वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जिनको मोक्ष में जाना है या नहीं जाना है वो अलग बात है, लेकिन बिना नॉर्मलिटी, बिना समझ तकलीफ बढ़ती रहेगी। इसीलिए हमें सभी ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान भी जरूरी है और व्यवहार ज्ञान से आत्मज्ञान की ओर हम जा सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं। किसी ने मुझे कुछ पूछा नहीं तो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तब नहीं बोलना चाहिए। बराबर। दूसरा, अगर मैं एक परिवार के अंदर हूं, अगर समझो कोई व्यक्ति क्या करता है, कहाँ जाता है, तो मुझे उनके बारे में इंटरफियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
नहीं करना चाहिए। हमें क्या देखना चाहिए? दादा भगवान ने एक अच्छी बात बताई, मैं आपको बताता हूँ। दादा भगवान ने बताया कि जो हमें मोक्ष में जाना है, अगर व्यवहार में सुखी रहना है, तो हमें अंतर में रखना चाहिए कि अगर कोई मुझे पूछे नहीं तो बहुत अच्छा। क्या रखना चाहिए? अगर कोई कोई अगर मुझे पूछे कुछ नहीं। भी नहीं पूछे तो बहुत अच्छा। अगर कोई पूछने आवे तो बोझा लगना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम शुद्धात्मा के ध्यान में रहे तो अच्छा है कि नहीं। लेकिन इस काल में डिस्चार्ज और विपरीत बुद्धि और भरा हुआ माल हमें कैसे मार खिलाता है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो कहाँ गया, वो कब आया, कितने बजे आया, कितने बजे गया, कौन कौन गया, क्या किया, क्या खाया, उसमें ही पूरे दिन घूमता रहता है, घूमता रहता है। वो आत्मा है कि पुद्गल है? फिर वो खुदगल संयम की बाउंड्री होगी कि असंयम की? असंयम की हो जाएगी। हाँ, संयम में सुख है। किसमें सुख है? संयम संयम में। महीना हूँ शुद्धात्मा छू, अगर प्राप्त हुआ तो रहो ना शुद्धात्मा में। और हमें रखना चाहिए, हमारा काम होगा, हमारी जरूरत होगी तो कोई पूछेगा, और नहीं पूछता तो कितना अच्छा है। लेकिन मैं कच्चा पड़ जाता हूँ। लेकिन मैंने तो प्रैक्टिस कर दी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करता जाता हूँ। अगर दीपक आनंद जी को पूछो, अगर भाई आप सत्संग के लिए मुझे मत बुलाओ तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ, अनंत ज्ञान वालों छू, हूँ अनंत शक्ति वालों छू, दादा भगवान जो शुद्धात्मा छू। 108 बार नमो हरियंताणम, नमो हरियंताणम, नमो हरियंताणम करके सिमंदर स्वामी को 108 बार नमस्कार करूं, नमो हरियंताणम, दादा भगवान ना असीम जयकार, वो 10 मिनट बोलूं, वो मन वचन काया से अलग रहूं। बोलो तो अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है, लेकिन सत्संग में आना बहुत अच्छा है। नहीं, आप लोग तो ऐसा ही बोलोगे। आप अभी लोग मेरा तो, क्योंकि आप लोग मेरा पक्के जवाब नहीं हैं। सुना, लेकिन लेकिन मेरे कहने, मेरा अब मेरा बोलो, जवाब तो सुनो। अब बोलो। आप दादा भगवान को मानते हैं ना? 100%। दादा भगवान ने बताया है, अगर आपको आज्ञा में प्रगति करना है तो अकेले रूम में बैठकर कभी नहीं होगा। अभी लोगों इसीलिए के आपने बीच निकाल दिया बोची डाल के। लोगों के बीच में रहेंगे, और खास करके महात्माओं के बीच में रहेंगे ना, तो आपकी बड़ी अच्छा इम्तिहान होता जाएगा, क्योंकि जागरूक है वही आपका इम्तिहान ले सकते हैं ना। हाँ, तो ये हमारे आपता पुत्र साहब ने इसीलिए मुझे सबके बीच में रख दादा दिया। भगवान ने जो बताया है ना, वो मैं करता हूँ। नहीं, जरूर 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 100%। मेरी गलती आज मुझे पता चली, मेरी गलती नहीं, पता चली। और आपता पुत्र तो उनको ही बोलते हैं ना कि जो किसी की गलती दिखाए हुआ उनका प्रोग्रेस होवे, नहीं तो फिर आपता पुत्र को क्या फायदा? बराबर। लेकिन द्वेष भाव नहीं, उनके प्रति प्रेम भाव है। क्या है? लेकिन ये बात इसीलिए बताता हूँ कि अनंत अवतार दादा भगवान इतने बोलते थे, हमने संसार की ओर गवा दिए, कितने अवतार चले गए, अभी हमें दादा मिले हैं। तो जो जिम्मेदारी है, तो इतना काम करो। अगर समझो फाइल नहीं है तो हमारे आत्मा में रहो। ये देह का क्या भरोसा, ये तो परपोटा है। दादा खुद सत्संग में बताते थे कि परपोटा है, फूट जाएगा, काम निकाल लो। तो उसमें से मुझे सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सीखना कि चाहिए। दादा का देह वही परपोटा है और मेरा देह परपोटा नहीं है क्या? तो अभी परपोटा ये ही है। परपोटा फूटे उससे पहले जितना हो सके इतना काम निकाल दो। तो जिम्मेदारी है, ड्यूटी बाउंड है, तो सब काम करो, नहीं तो किसी में इंटरफियर मत हो। और उनको सबको बोल दिया, मैं यहाँ बैठा हूँ या बैठी हूँ, कोई भी काम हो तो मुझे बताना। ऐसा बोल के अपनी रूम में अपनी जगह पे बैठ सकते हैं कि नहीं? तो संयम का मार्ग बहुत समझने जैसा है। आप जो जितने व्यवहार में जाओगे ना, तो डिस्चार्ज क्रोध मान माया लोभ, डिस्चार्ज राग द्वेष, बुद्धि मन, अच्छा बुरा, देखो ये सब ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब झंझटबाजी होगी। आप देख लेना, क्या ये संयम का मार्ग है कि नहीं कचरा समझ माल है? गए। ये कचरा माल कचरा है कि माल। नहीं है? और कचरा जब माल आप, है। हाँ, अगर हम अकेले अपने रूम में बैठ के अपनी जगह पे बैठ के वो शुद्धात्मा जो बोले, वो कचरा माल है कि रियल माल है? रियल स्वरूप में माल है। भक्ति है।
अरे इतने अवतार तक हम देह की भक्ति करते थे, मैं प्रदीप हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आया, मैं गया, मैं खाया, मैंने पैसा कमाया, मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने बच्चों की शादी करवाई, बहुत सारे हमने मान कान खाए, करता व्यवस्थित था, वो हमें सुना समझा नहीं और खुद करता हो के हम भटकते रहे। और दादा भगवान ने आज हमें ज्ञान दिया और व्यवस्थित करता है और हम शुद्धात्मा है, तो हमारे भगवान पद है, हमारा परमानेंट शुद्धात्मा पद है, तो हमारे स्वरूप में रहने का पुरुषार्थ करे तो कितना अच्छा है। धीरे धीरे हमारी प्रकृति को समझाना चाहिए कि तुम कितने अच्छे हो, चलो आज 10 मिनट मुझे 2 मिनट के लिए तुम शुद्धात्मा बोलो, अनंत ज्ञान वाला बोलो, चलो पढ़ पढ़ के बोलो, चलो दादा से शक्ति मांगो, ऐसा अपनी प्रकृति से बातचीत करे तो कितना अच्छा है। दादा भगवान क्या कहते थे मालूम है आपको? मैं बताऊं, दादा कहते थे कि जब मैं स्नान करने जाता था ना, तो सब कोई मुझे मेरे पर पानी डालते हैं, सब हमारे आपता पुत्र उनको स्नान करवाते थे। तो दादा के मैं एम पटेल से बात भी करता रहता था, कैसे हो आप, स्नान करते हो आप, समझे ना, और खुद के स्वरूप में भी रहते थे। तो हमें दादा ने जो प्रयोग उनके जीवन में जो रास्ते पे चले, वो रास्ता हमें सबको दिखाया है। तो हम जो दादा की बात सुनेंगे तो दादा जैसा सुख आएगा, जो दादा के बताए हुए मार्ग पे हम नहीं चलेंगे तो फिर दादा जैसा सुख कैसे आएगा? कैसे आएगा आप बताइए? सही बात। डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको इस तरह से दवाई लेनी कैसे आएगा? जिस तरह से स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं कि भाई बराबर होमवर्क करो, पढ़ाई करो, ध्यान से सुनो, अगर हम बराबर ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो हमारी कैसे मार्क्स आएगी? एग्जाम के टाइम पे क्या लिखेंगे हम? और हमारे जीवन में पढ़ते हैं तो 3 महीने 6 महीने के बाद एग्जाम आती है, लेकिन ये ज्ञान मिलने के बाद सुबह से शाम तक एग्जाम ही एग्जाम आती है। वो आपको पता होगा, मेरे शायद आपको पता होगा। हाँ स्वामी जी, आती है। कोई ऐसा व्यवहार आता है, एग्जाम आ गई, हाँ, एग्जाम आ रियल गई। दिखता है कि नहीं, व्यवस्थित का ज्ञान हाँ, हाजिर रहता है कि नहीं, फाइल दिखती है कि नहीं, कोई एग्जाम है कि नहीं, आप बताइए। एग्जाम है, परफेक्ट सब लोग एग्जाम एग्जाम में है। फेल हो गए तो नो प्रॉब्लम, दादा भगवान ने बताया कि आपको एग्जाम के समय भूल गए तो फिर शक्ति मांगो। दादा डांटते तो है नहीं। अगर एग्जाम में फेल हो गए तो केवल ज्ञान किसका अटकेगा? हमारा ही अटकेगा। हमारा सुख की अनुभूति नहीं होगी तो इसमें दादा का दोष है या किसका दोष है? हमारा ही दोष है। एग्जाम है। और शुद्धात्मा स्वरूप ये क्या कोई शब्द होगा? क्या होगा? शुद्धात्मा महीना हमारा परमात्मा पद है। उनकी जितनी जितनी ज्ञानी पुरुष की कृपा से हमारा पद की, हमारा स्वरूप की कीमत हमें समझ में आएगी कि ये देह से मैं अलग हूं, ये देह मुझे दुख देता है, वो टाइम पे खाना मांगता है और शुद्धात्मा खाना भी नहीं मांगता है। ये देह के लिए क्या क्या चाहिए उनको? थकान होती है तो उसको बैठना चाहिए, बैठने के लिए चाहिए, आराम के लिए सोना चाहिए, उसको अच्छी चादर चाहिए, अच्छे ग्लास में पानी चाहिए। शुद्धात्मा कुछ मांगता नहीं है। तो मेरा स्वरूप कितना निरालम है, कितना स्वतंत्र है, मैं कितना स्वतंत्र हूं। दादा भगवान ने हमें क्या दिया? शुद्धात्मा उनकी क्या कीमत करेंगे हम ज्ञानी पुरुष की? कृपा की है हमारे ऊपर। ऐसे दादा भगवान की आज्ञा में रहने का निश्चय बहुत करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? ऐसा ही लगता है स्वामी जी। शुद्धात्मा पद क्या होगा इस दुनिया में? आप बताइए, शुद्धात्मा पद के अलावा ऐसा कौन सा पद है जो इस दुनियादारी में मिल सकता है, जो पैसे से खरीदा जा सकता है? नहीं नहीं। जो पढ़ाई करने से मिल सकता है? आप मुझे बताइए। नहीं स्वामी जी। दादा भगवान ने हमें उनके जैसा बना दिया है। हमें ये बहुत अकेले में बैठ बैठ के ये समझने जैसा है कि मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, ऐसा
मैं सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। तो सिमंदर स्वामी कौन है? वो हरिहर भगवान है। उनकी कैटेगरी उनके जैसा मुझे बना दिया। तो दादा भगवान की कीमत कितनी रख सकते हैं आप बताइए। स्वामी जी, ये तो कोई अमूल्य है, कोई कीमत नहीं है उनकी। और कोई हमें थोड़ा सा मान देते हैं तो हम उसके पीछे कैसे कैसे काम करते हैं। थोड़ी सी चीज देते हैं तो उनके पीछे पागल हो जाते हैं। और दादा ने हमें भगवान पद दिया, निरालम सुख खुला कर दिया, फिर कभी मरना नहीं पड़े ऐसा अमर पद दिया। लेकिन आप बताइए, मैं तो अकेले में उनकी इतनी कीमत नहीं कर सकता हूँ। मैं तो दादा भगवान और आपके सबके सामने माफी चाहता हूँ कि दादा मैं एक निकम्मा हूँ। नहीं स्वामी जी, ये सभी दुनिया की सभी चीजों की कीमत कर सकता हूँ, लेकिन आपकी कीमत नहीं कर सकता हूँ, आपका विनय भी नहीं कर सकता हूँ। और आप कितने अच्छे हो, कितने प्रेम स्वरूप हो, हमारी सभी गलतियों को जानते हुए भी आप कभी भी मुंह बिगाड़ते नहीं हो, हमेशा हंसते रहते हो। आपको थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगा होगा, नहीं स्वामी जी, ये मेरी गलती की बात करता हूँ कि कोई कुछ देता है तो पूरा दिन और पूरा जीवन उनके दाव पे लगा देते हैं। और दादा ने कुछ भी मांगा नहीं, इतना करुणा करके हमें शुद्धात्मा पद दिया। उनका विनय, हमारा खुद का विनय भी करने के लिए आज इस प्रदीप को टाइम नहीं है। तो टाइम जाता कहाँ होगा? जो स्वरूप में नहीं है वो बाहर भटकता है, जो बाहर भटकता है वो स्वरूप में नहीं है, और जो बाहर गैर हाजिर है वो स्वरूप में हाजिर है। तो हमें स्वरूप में हाजिर होने की जरूरत है, स्वरूप में स्थिर होने की जरूरत है। आप बताइए। जरूरत है स्वामी जी। अपने समझो, एक एक दो दो मिनट करके भी कर सकते हैं कि नहीं? कर चाहे आधा सकते घंटा, स्वामी जी, एक घंटा नहीं कर नहीं सकते। बैठने का है। दादा भगवान ने कहा नो लॉ लॉ, कभी कोई कायदा नहीं लगाया है, लेकिन हमें एक मिनट के लिए शुद्धात्मा छू, जब भी समय मिले तो मैं शुद्ध अनंत ज्ञान वालों छू, जब भी दो दो मिनट मिले, एक एक मिनट मिले तो हमें ये पुरुषार्थ करेंगे, हमारी स्वरूप की भजना करेंगे, तो फायदा होगा या नुकसान? बहुत फायदा होगा, दादा की बहुत फायदा कृपा होगा, बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो रास्ता कितना सरल है, सरल। कितना आसान बनाया है, बताया है दादा ने। हाँ, उसका फायदा उठाना चाहिए कि नहीं? बहुत उठाना चाहिए। बस यही बात है। आप मुझे आशीष करना, मेरे लिए प्रार्थना करना कि जो दादा जैसे चाहते थे वैसे हम सभी आपके पुत्र ऐसे हो जाए, बस। सही बात है स्वामी जी। ठीक है उसमें स्वामी जी, आपका जब काम बहुत बन जाएगा। हाँ, प्रतिपानंद जी, बोलिए साहब। सभी महात्माओं के साथ कि अकेले अकेले? सभी के साथ। नहीं, अगर दादा के जैसे हम हो जाए तो सभी महात्माओं के साथ कि अकेले अकेले? अरे दादा भगवान ने महात्माओं के सिखाया है साथ। दीपक आनंद जी कि आप सबको मोक्ष में पहले भेज दूंगा, बाद में मैं जाऊंगा, लेकिन उनकी कॉपी मैं नहीं कर सकता हूँ। वो बात तो है, लेकिन आपने बताया कि आशीष देना तो महात्माओं के साथ है ना? हाँ, महात्माओं के साथ ही है ना। हाँ, बस बस, ये अच्छा है। महात्माओं ओके, को साथ कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? बराबर है। अगर मेरे ये कर्म के उदय हो और महात्मा मुझे छोड़ देंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नहीं स्वामी तो जहाँ महात्मा है ना जी। वहाँ गुफा है, समझ लो। जहाँ महात्मा है वहाँ ही गुफा है। 100%, 100%। अच्छा, आगे बढ़े गीता बहन, आगे हाँ बढ़े। स्वामी जी, ठीक। हाँ ठीक है स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नीलम बहन, नीलम बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, मुझे ये जानना था कि हमें भावों की तो स्वतंत्रता होती है, और
तो आगे जो व्यवस्थित शक्ति के अकॉर्डिंग जैसे जो भी आगे होगा वो सब व्यवस्थित है, तो मेरे में भाव क्या होंगे ये भी व्यवस्थित है, मैं कैसे भाव करूंगी ये भी व्यवस्थित होता है। देखो, दादा भगवान ने बताया कि जो हमारे भाव अंदर होते हैं वो भाव फिर उनको अवस्थित बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवस्थित। फिर जब ये देह चला जाता है तो फिर पूरा एक कुदरत के कंप्यूटर में जाता है, फिर वहां से जो रिजल्ट आता है उनको व्यवस्थित बोला जाता है। जो चीज हो जाने के बाद व्यवस्थित कहा जाता है। जब तक जो चीज परिणाम स्वरूप फल स्वरूप नहीं आती है तब तक वो अवस्थित है। क्या है? अवस्थित। जैसे कि आपने एग्जाम दिया और जब रिजल्ट आया वो व्यवस्थित है, और एग्जाम दिया तब तक अवस्थित है। क्या है? एग्जाम दिया तब तक अवस्थित। हाँ, तो हमने कैसी एग्जाम दी है वो रिजल्ट के ऊपर से पता चलता है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि जो जो कर्म फल भोगने के लिए, हमारे फल देने के लिए सन्मुख होता है, जो जो भोगवटा आता है उसके पर से हमें पता चल जाता है कि हमने क्या गलती की थी। और जो जागृत पुरुष है वो उस गलतियों में नई गलती करता नहीं है, और फल भोगते समय वो जागृत रहता है और वो सुधार कर सकता है। और ज्ञानी महात्मा है वो सुधार करने की जरूरत नहीं है। वो जो फल भोगता है वो फाइल नंबर 1 है और वो खुद शुद्धात्मा है, इसीलिए वो आज्ञा में रहता है तो वो कर्म की निर्जरा हो जाती है, महीना शुद्धिकरण हो जाता है। इसलिए नया कर्म बनता नहीं है और जो पुराने किए हुए कर्म है वो खत्म हो जाते हैं, 0 हो जाता है। अब समझे? जी, मतलब पर भाव करने की तो स्वतंत्रता है। भाव करने की स्वतंत्रता कभी तक है जब तक देह वो मैं हूँ और मैं करता हूँ, तब तक भाव की स्वतंत्रता है। और जब शुद्धात्मा पद की प्राप्ति हो गई, बाद में भाव स्वतंत्रता खत्म, फिर स्वभाव खुला हो जाता है। इसीलिए जो महात्माओं ने ज्ञान की प्राप्ति की है, शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ गया है, शुद्धात्मा स्वरूप की प्राप्ति हुई है, उनको भाव और अभाव का चक्कर में से दादा भगवान ने निकाल दिया है। अच्छा, तो भाव होंगे तो वो नीलम के होंगे। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे कोई भाव नहीं, ऐसा? वो भाव है ही नहीं। वो अंदर जो भी है वो पड़ा हुआ माल है। आपको शुद्धात्मा पद की प्राप्ति हुई है ना, जी। तो हाँ। फिर आप शुद्धात्मा है, और जो अंदर परिणाम खड़े होते हैं वो जो भी है वो सब डिस्चार्ज माल है। दादा भगवान ने बता दिया, अभी आपको भाव बंद हो गया, भाव महीना चार्ज, भाव महीना कर्म, आप समझे? और अभी ज्ञान मिलने के बाद ये कर्म चार्जिंग बंद हो गया, ले भाव और अभाव बंद हो गया। लेकिन फिर भी ये जो कीर्तन भक्ति रखना है, सेवा करना है, जो भी अच्छे बुरे भाव आते हैं वो अंदर जो उनको भाव बोलते हैं हम हमारी भाषा में, लेकिन वो सब डिस्चार्ज है। क्या है? बराबर। वो पहले किए हुए कर्मों के वो है डिस्चार्ज। बस जो भी है मन का लेवल पर हो, बुद्धि का लेवल, सब डिस्चार्ज है। बस इच्छा हो फिर भी डिस्चार्ज है। क्या है? वो डिस्चार्ज है। हाँ, लेकिन ये डिस्चार्ज कभी है? डिस्चार्ज तो है ही, लेकिन हमें शुद्धात्मा पद में जागृत रहना है। आप समझे ना? और डिस्चार्ज कभी चार्जिंग की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन डिस्चार्ज सही में डिस्चार्ज कैसे होता है, तो कि जितनी वो उनके पर जागृति रहेगी इतना वो शुद्धिकरण होता जाएगा। इसीलिए हम सभी महात्माओं को अभी स्वभाव में जागृत हुए हैं, तो हर एक मन वचन काया की क्रियाओं
और अंतस्करण की क्रिया जो भी हो रही है उनके पर हमें देखना है और जानना है और कुछ करना नहीं है, जी स्वामी, क्योंकि जो अभी हो हमारा रहा है, है जो अभी भाव आ रहे हैं वो पहले के डिस्चार्ज कर्म है, डिस्चार्ज है, नया उनको नहीं बन रहा जानना है, उनको जानना बस। है जी स्वामी जी, और बराबर। देखना है। जी स्वामी जी, बराबर। देखो मैं आपको बताऊं, हम्म। मैं विधि करने बैठा जी और समझो कोई अंदर विचार किसी व्यक्ति के लिए आए, जी तो एक दो तीन सेकंड तक विचार में थोड़े इन्वॉल्व हो गए, जी तो वो क्यों आते हैं? दादा ने बोला ये क्यों आते हैं, तो कि वो जाने के लिए आते हैं। जी आप समझे? जी, तो वो हमें, विचार जाने के लिए आते हैं। हाँ, तो जागृत रहना है। सभी विचार, सभी इच्छाएं, सब कुछ जाने के लिए आता है। और हमने क्या क्या चार्ज किया था, कैसे कैसे पूर्व भाव में भाव अभाव किए थे, कैसी डिजाइन थी, वो सब हमें देखने को मिलती है। लेकिन हम शुद्धात्मा पद में रहना है, उनको देखने और जानने वाले ही हम हैं। हम विचार नहीं है, हम इच्छा नहीं है, वो सब पुद्गल भाग है, वो डिस्चार्ज भाग है। जी स्वामी जी, वो बराबर। विनाशी है, हम अविनाशी है। वो स्थूल है, हम सूक्ष्म है। जी, वो अवस्था है, क्या है? वो अवस्था है। अवस्था है। और अवस्था संयोग है, वियोगी स्वभाव के है, और मैं परमानेंट हूं। ये सब पूरा विज्ञान समझ समझ के अप्लाई जैसे जैसे अंदर करते जाएंगे तो छूटापना का अनुभव होता जाएगा। जी और स्वामी। वहां ज्ञानी पुरुष की कृपा है, यही पुरुषार्थ है, वही शुद्ध उपयोग है। क्या है? उसका फायदा उठाओ, वो सेटिंग करो। हम सबको यही सेट करने की बहुत जरूरत है। शुद्ध उपयोग, जागृति, जागृति है लेकिन उपयोग, शुद्ध उपयोग हमें खूब जरूरी है। और वो फिर बाद में हमारा सुख का अनुभव होगा। उनको क्या बोलते हैं कि दादा भगवान ने बताया कि सिद्ध गति में जो सुख है वैसा हमें सुख की अनुभूति होगी। और शब्दों में बोला जाए तो निरालम सुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुद का सुख। इसीलिए कबीराज ने अपनी पद में लिखा है, दादा भगवान कैसे थे, वो उन्होंने इतना बढ़िया लिखा है। और मैं आपको अगर बता दूं, कोई बाय चीज वीना थारे छे जे आत्मा ते निज कहवाय परमात्मा ते निज कहवाय परमात्मा। कैसा आत्मा दिया है? चॉकलेट नहीं दिया, कोई लालच नहीं दी, कोई खोटे गलत आश्वासन नहीं दिए। शिव चरणों में सर रखा, सर पे हाथ रखा और खुद का सुख खुला कर दिया। फिर भी दादा भगवान कहते हैं कि मैं निमित्त हूँ, आपका सुख तो मैं खोलने का सिर्फ निमित्त हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे दादा भगवान के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम क्या कह सकते हैं, क्या कीमत कर सकते हैं?
इसीलिए ये गाने के बताने के पीछे एक ही मेरा आशय है, ऐसे दादा की आज्ञा में रहने का निश्चय पक्का करे हम सब। दादा ने बताए हुए मार्ग पे चले, कुछ नहीं आवे तो दादा 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 करे। ज्ञान भी समझ में नहीं आया तो दादा के चरणों में छोड़ दो, दादा मेरा काम आप करो बस, मैं बरकत वाला नहीं हूं। समझने वाले को इशारा काफी होता है, जो समझ बैठ गई तो काम आसान है। दादा कहते थे कि अगर आप सोनार के पास जाओ तो कितना भी सोने के अंदर मिक्सिंग हुआ हो, लेकिन कभी डांटता है? वो तो बोल देता है कि इतना कैरेट सोना है और बाकी का पित्तल है। अगर आप बोलो तो मैं से दोनों को अलग कर दूं, लेकिन डांटते हैं कभी सोनार? वैसे दादा भगवान है, आप समझे ना? तो काम उठा लो। ज्ञान मिला है एक ही भक्ति के मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो पक्का करो। मन वचन कायाથી તદ્દન જીદો એવો શુદ્ધાત્મા છું। હું કોઈ ક્રિયાનો કરતા નથી, હું જન્મ મરણથી મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું। અને આને કહી દેવાનું કે આજે બાથરૂમમાં નાવ છો, आज आप स्नान कर रहे हो, लेकिन कल इस बाथरूम में आप होंगे कि नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रदीप भाई, दादा की भक्ति करो, बाथरूम रह जाएगी और आप कहीं भटक जाओगे, आपका कुछ स्थान नहीं रहेगा। हमें बोलना चाहिए हम शुद्ध आत्मा है, ऐसा नहीं बोल सकते? आप सब स्थिर क्यों हो गए? आपने स्थिर कर दिया। स्थिर कैसे? अरे हम तो स्वभाव में स्थिर है, उनको बोलना ही पड़ेगा, कल बाथरूम देखने को नहीं मिलने वाली है। इसीलिए नाश्ता करो और दादा दादा करो। फाइल आवे तो समभाव का निकाल करो, बाकी माथा मत मारो। ये मत्थे को रहने दो उनकी जगह पे। बहुत बुद्धि चलाई, बहुत सच्चा झूठा किया, अभी तो आपको थकान नहीं लगी है क्या? हे बुद्धि, तेरे को थकान नहीं होती है क्या? थोड़े दिन तो आराम कर तू, अभी प्रज्ञा शक्ति आई हुई है तो तू क्यों आराम नहीं करती है? जब घर में बहू आती है तो सांस थोड़ी आराम करती है कि नहीं? तभी प्रज्ञा शक्ति बहू है और तू बहुत सालों से है तो तू अभी बुद्धि हो गई। बुद्धि, अभी तू सांस की जगह पे आराम करो और बहू को काम करने दो। सच्चिदानंद, बहुत अच्छे, हमारा समय हो चला है। चलो मैं भी चला जाता हूँ। हाँ, तो आप त्रिमंत्र बुलाएं और नीलम बहन आप फॉलो करिएगा। दीप्ति बहन आप 9 बजे के सत्संग में पूछ लीजिएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बुलाइए। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सव्वेसीं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।